नौशीन आरजू, आप देख रहे जेके न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। दिल्ली से लौटने के बाद मौलाना अंसार खान जनता की सेवा में लगे। सरकार के निर्देश अनुसार उपायुक्त ने की बैठक। गुप्त सूचना के आधार पर बालू से लदे 3 हाईवा को पुलिस ने जब्त किया। 70 साल के अभिमन्यु प्रसाद का बदन मैग्नेट कैसे बन गया। मारवाड़ी युवा मंच रामगढ़ शाखा द्वारा 18 से 44 साल उम्र के 2 दिवसीय वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। टुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात जारी। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार और झारखंड सरकार की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक, जिसमें देश से बाहर काम करने वाले व्यक्ति को वैक्सीनेट किए जाने को लेकर और जल्द से जल्द वैक्सीनेशन देने के मुद्दों को लेकर सरकार की ओर से दिशा निर्देश मिला। उसी निर्देश के अनुसार जिला प्रशासन ने कार्यक्रम चालू किया। ये स्पेशल जो इनिशिएटिव है, इस स्पेशल इनिशिएटिव में यहाँ पे मौजूद कोविड वैक्सीनेशन के लिए जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम लगातार राज्य सरकार के सहयोग से काफ़ी प्रयासरत है। इसका ही आज सुखद परिणाम है कि हम लोगों की 45 से 60 वर्ष की आयु की लगभग 46% जनसंख्या और 60 वर्ष से ऊपर की आयु की लगभग 52% जनसंख्या जो है फुल्ली वैक्सीनेट हो गई है। अभी 18 से 45 वर्ष के लोगों का भी लगभग 10% जनसंख्या का वैक्सीनेशन हो गया है। कुछ इश्यूज़ आ रहे थे स्पेशली 4 कैटेगरी के लोगों के लिए। एक वो छात्र जो विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी उनसे कोविड वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट की डिमांड कर रही थी। वो लोग जिनका वीज़ा लगा है, वो काम करने जाना चाहते हैं या पहले विदेश में काम कर रहे थे, लॉकडाउन में वापस आए थे, दोबारा काम करने जाना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो कि किसी दूसरे राज्य में जाके अपना इलाज करवाना चाहते हैं, अपना या अपने परिजन का, या फिर वो लोग जो आज के दिन में किसी दूसरे राज्य में अपना वैक्सीनेशन लिए थे, झारखंड के निवासी हैं, लॉकडाउन के कारण या अन्य कारणों से झारखंड वापस आए और अपना सेकंड डोज जो है वो झारखंड में लेना चाहते हैं। तो इसी प्रक्रिया में केंद्र सरकार की ओर से भी दिशा निर्देश प्राप्त हुआ कि जो विदेश जाने वाले लोग हैं उनको 84 दिन के पहले भी कोविशील्ड का वैक्सीनेशन जो है वो किया जा सकता है। इसका मॉड्यूल भी हम लोग के लगातार रिक्वेस्ट के बाद में इनेबल हो गया है और उसी क्रम में हम लोगों ने जिला प्रशासन की ओर से ये एक सर्वे कराना पहले ही शुरू करा दिया था, जिसमें कि लगभग 88 लोगों ने इस सर्वे में पार्टिसिपेट करके उसका फिर बताया कि उनको इस वैक्सीनेशन की जरूरत है। इसी वैक्सीनेशन का हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। लगभग 18 लोग जिनके डॉक्यूमेंट्स हर रेस्पेक्ट में पूरे थे आज यहाँ पे आए हैं और इस अभियान का हम लोग का पार्ट बने हैं और बाकी लोगों से संपर्क किया जा रहा है क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स की कमी है वो इमीडिएटली कंप्लीट कर दें ताकि अभियान में हम लोग उनको भी शामिल कर सकें। साथ ही साथ 18 से लेकर 45 वर्ष के व्यक्तियों के लिए एक संदेश है कि उनके लिए जो वैक्सीनेशन है वो 21 तारीख तक थोड़ी सी डिलेड है। वो वैक्सीनेशन हम लोगों को मेजरली 21 तारीख के बाद में मिलेगी, तो उसके लिए थोड़ी शिकायत हो सकती है और उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज हम लोगों को 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए कोविशील्ड के डोजेज मिल रहे हैं, जिसको हम लोग एक्सक्लूसिवली ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयोग में लाएंगे। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को हम लोग पंचायतवार कैंप करके उसका ऑफलाइन मोड में वैक्सीन देंगे, क्योंकि अभी तक 18 से 45 ऑनलाइन मोड में होने के कारण जो है ग्रामीण जनता उस तरीके से स्लॉट बुक नहीं करवा पा रही थी और शहरी क्षेत्र के लोगों को वैक्सीन ज़्यादा मिल रहा था। तो इस जिला प्रशासन की पूरी वैक्सीनेशन टीम ने ये डिसाइड किया है कि इस बार हम लोग रूरल इलाकों को प्रायोरिटी में देकर उसके बाद फिर उनका वैक्सीनेशन जो है वो इंश्योर करेंगे। जमशेदपुर के रहने वाले 70 साल के अभिमन्यु प्रसाद श्रीवास्तव ने आज लगभग 12 बजे कोविड-19 का पहला डोज लिया। घर आने के बाद इन्हें बुखार हुआ, तभी इन्होंने पैरासीटामोल लिया। देखा उनके बगल में एक चम्मच था, वह इनके बदन से चपक गया। अपनी पत्नी को बुलाकर उन्होंने दूसरा चम्मच मंगवाया और सारे चम्मच इनके बदन में चपकने लगे। आखिर यह कैसे हो गया? डॉक्टर आए, वह भी चकित रह गए। आखिर बदन मैग्नेट कैसे बन गया? जिसको टेस्ट करना कर सकता है। डॉक्टर से बात हुआ भाई? मैंने हमारा रेलवे वाला से नावल डॉक्टर मनोज से अपनी चिपक जाएगा। खाली छाती में ही हो रहा है कि और भी कहीं है? और कहीं चिप नहीं। आप अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा। मनोज जी, ये जो आप देख रहे हैं कोविशील्ड लेने के बाद श्रीवास्तव साहब के बदन पे चम्मच जो है वो मैग्नेट की तरह जो है चिपक गया है। जी हाँ, बिल्कुल। तो सब नीचे क्या है? उठा के किन परिस्थितियों में होता है? ये वही सुनकर मैं भी आया कि ऐसा तो अब तक देखा नहीं मैंने कि कोई भी वैक्सीन लेने के बाद इस तरह का मैग्नेटिक बॉडी में टेम्परेचर आ रहा है और बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है और बावजूद इसके ये जो मैग्नेटिक यानी लोहा स्टील का
स्टील का चीज चिपक रहा नहीं चिपकना है। चाहिए। स्टील जल्दी मैग्नेट में भी नहीं चिपकता, स्टील फिर शरीर में मैग्नेट भी उसको अपने सर तरफ आकर्षित नहीं करती है। बावजूद इसके ये वैक्सीन लेने के बाद इनके साथ हो रही है, ये थोड़ा आश्चर्यजनक तो है। और इसलिए हम लोग भी आए और ये देखा तो आश्चर्य लगा। कोई साइड इफेक्ट होने का अंदेशा? नहीं, साइड इफेक्ट तो इसलिए कि मैंने पूछा इनसे कि कोई फीलिंग्स उस तरह का नहीं है, नॉर्मल है। और धीरे धीरे टेम्परेचर और जो इनका फील अनइजी लग रहा था वो भी अब तक बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। बॉडी मैग्नेटिक और मैग्नेट भी ऐसा जिसमें स्टील चिपक रहा है, लोहा चिपकना तो स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता के प्रतिनिधि सह कोविड-19 निगरानी समिति के सदस्य मौलाना अंसार खान के नेतृत्व में मानगो जवाहर नगर में बड़ी ही तेजी के साथ 18 स्ट्रीट लाइट को ठीक कराया गया। 5 स्ट्रीट लाइट को चेक कराया गया। मौलाना अंसार खान कुछ दिन पहले दिल्ली गए हुए थे, मगर दिल्ली से आने के बाद अपने काम को बखूबी निभाया। स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के निर्देश अनुसार इस मानगो क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट का काम चल रहा है। क्योंकि बारिश होने के कारण कोई ऐसा गली और ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं बचा है जहां लाइटें ख़राब ना हुई हों। किसी में कार्बन आ गया है, किसी का लाइट ख़राब हो चुका है। हमारे मानव क्षेत्र के द्वारा जो सिटी मैनेजर हैं निशाद जी ने उन्होंने लेबर भेजा है और इस क्षेत्र में पूर्ण काम चालू है। मैं मौलाना अंसार खान दिल्ली। कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक जारी। पिछले 2 दिनों से मचा रहे ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पात, कई परिवार को किया बेघर। चौका केंदा, कई गांव में मचाया हड़कंप। विभाग हाथी भगाने में नाकाम। चलिए ठीक है। अभी तत्काल में अभी आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं सर वन विभाग की तरफ से? जो इन लोग घर से जो बेघर हो गया, इन लोग को रहने के लिए या फिर खाने पीने का भी जैसा बर्तन इन लोग का पूरा टूट ही गया है, इसके लिए वन विभाग की तरफ से अभी इन लोग का तत्काल व्यवस्था में क्या प्रावधान सरकार की ओर से जो भी मतलब है नहीं इस प्रकार से जो भी है प्रक्रिया में तेजी लाके ही किया जा सकता है। जी सर, आज का इस घटना के बारे में आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि आज इस गांव में जो है, चौका गांव में जो है, पहले कल भी हुआ था आपका आदरडी बगल में आदरडी जो है, वहाँ तो 3-4 घर तोड़ दिया था। आज भी एकदम टूट गया है इन लोगों का घर। साथ ही साथ सारा जितना खाना पीना इनका रखा हुआ था वो भी बर्बाद कर दिया है, सामान भी बर्बाद कर दिया है। तो तत्काल हम लोग जो है जितना हो सका है, चावल हम लोग उपलब्ध करा दिए हैं, दाल भी उपलब्ध करा दे रहे हैं, आपका तिरपाल हम लोग व्यवस्था करा दिए हैं, वो हम लोग करा दिए हैं। लेकिन ये परमानेंट समाधान नहीं है। परमानेंट समाधान ये है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इन लोगों को इक्विप्ड कर दे, टॉर्च दे दे, चाहे पटाखा दे दे, ये व्यवस्था करे कि आगे दिन हाथी को यहाँ से निकालने में लोग कामयाब हो सके। साथ ही साथ अभी जो इन लोगों का क्षति हुआ है इसका तुरंत भरपाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करे, जितना जल्दी हो सके घर बनवा दे और एक परमानेंट व्यवस्था होने से ही इसका समाधान होगा। रामगढ़ में 2 दिवसीय वैक्सीनेशन कैंप मारवाड़ी युवा मंच रामगढ़ शाखा द्वारा गोल पार्क स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र लगाया, जिसका शुभारंभ छावनी परिषद के उपाध्यक्ष अनमोल सिंह ने किया। रामगढ़ शहरी स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र की डॉक्टर निधि बजाज, उनकी टीम कार्यक्रम में उपस्थित रही। लगभग 300 लोगों को टीका दिया गया। कोरोना के वैक्सीन लेने के लिए आज तो लोगों की भीड़ और ज़्यादा है और ज़्यादा नंबर में लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो इसके लिए मैं समाज सेवी आरिफ कुरैशी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। उनके कारण कल भी काफ़ी लोग पहुँचे थे और आज भी आप ही के कारण बहुत से लोग आए हैं। तो आज कल 200 लोगों को टीका लगा था, आज 300 लोगों को कोविशील्ड का डोज लगा है। तो बहुत ही अच्छा हो रहा है सब कुछ। उम्मीद है आगे भी ऐसे ही लोग टीका लेते रहें। मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा हमने ये मारवाड़ी युवा मंच के माध्यम से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है। ये सदर अस्पताल डीसी ऑफिस के अंडर में ये प्रोग्राम हो रहा है, जिसका सारा मतलब ये पूरी तरह से मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया है। सारे सदस्य बहुत ही जुझारू तरीके से लगे हुए हैं। चेतना शाखा की भी लेडीज़ आज आई थी और उन्होंने भी अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया और सबको एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। मंच के तरफ से यहाँ के सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग को वैक्सीन का मिला था 200 डोज, लेकिन आज सक्सेसफुली सब कुछ हम लोग करने के बाद हम लोग को मैडम से एक्स्ट्रा डोज भी मिला है 100 वैक्सीन का।
वो भी सक्सेसफुली सबका काम हो गया हम लोग का आज। जितने की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा हम लोग अपना टारगेट आज पूरा किए हैं। जोहार, मैं समाज सेवी आरिफ कुरैशी रामगढ़ कैंट गोलपार का निवासी हूँ। आज यहाँ पे मड़वाड़ी युवा मंच द्वारा वैक्सीन कैंप लगाया गया है। कल भी लगा था, कल 200 लोगों को लगा और आज 200 के अलावा 300 लग रहा है। और मैं मड़वाड़ी युवा मंच के सभी साथियों को धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मेहनत किया और मेरे भी जागरूकता फैलाने से मैं लोगों के बीच गया, उससे भी लोग जागरूक होकर आज वैक्सीन ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये अगर वैक्सीन यहाँ पे कैंप लगा तो लगातार लोग लेंगे। मैं मड़वाड़ी युवा मंच को दिल से धन्यवाद करता हूँ। शेखपुर कदमा की रहने वाली भौजी नंबर 1 रियलिटी शो के विनर अनु ओझा का कहना है, हमें सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए। सरकार जो हमारे लिए वैक्सीन तैयार की है हमें लेना चाहिए। वैसे लोगों को जो है आप लोगों को हीरो बनाने का काम कीजिए, यही हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं और तमाम लोगों को शुभकामनाएं। कम शब्दों में बहुत ही अच्छा अपना बात रखें और हम लोग आपस में डिस्कस कर लिए। पहले थोड़ा सा और बताना चाहते हैं इस न्यूज़ को। जी, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इस लॉकडाउन के समय में एक अच्छा हमारा परिचय दिया। नमस्कार, मेरा नाम अनु ओझा है। मैं भौजी नंबर 1 सीज़न 7 की विनर रह चुकी हूँ। जैसा कि आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि महुआ चैनल में आज से 2015 में एक रियलिटी शो हुआ था, जो घर की औरतों के लिए ये सारा प्रोग्राम रखा गया था, रियलिटी शो रखा गया था, जिसमें से मैं विनर हुई थी पूरे यूपी बिहार झारखंड से। तो मैं और भी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस कोरोना काल में, जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे अफवाह सुनते होंगे कि कोरोना का वैक्सीन लगाने से ये प्रॉब्लम हो जा रहा, वो प्रॉब्लम हो जा रहा, नथिंग, ये सब गलत बात है, कुछ नहीं होता है। मैंने खुद एक फर्स्ट डोज लगवाया था और सेकंड डोज मैंने कल लगवाया है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ये सेफ्टी के लिए सरकार ने। आप जमशेदपुर में कहाँ पे रह रही हो? जी, मैं बताना चाहती हूँ जमशेदपुर में मैं कदमा की निवासी हूँ। आपने अब तक भोजपुरी कितना फिल्म में काम किया है? जी, अभी तक तो मैं काउंट नहीं की हूँ, बट जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि 25 तक मैंने भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी हूँ। 1-2 नाम बता दीजिए। सबसे पहले कि मैं पवन जी के साथ में सबसे सुपर हिट फिल्म किया था मैंने क्रैक फाइटर, और फिर इतने सारे फिल्मों के बीच में मैंने खेसारी जी के साथ फिल्म किया था कूली नंबर 1। ऐसा अभी मैं इलाहाबाद से आशिकी करके आई हूँ और कल्लू जी के साथ में मैंने किया दिल धक धक करे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं भोजपुरी फिल्म के सुपर हिट जो हमारे सेलिब्रिटी हैं, सबके साथ। पुलिस अधीक्षक सरायकेला खरसावा को गुप्त सूचना मिली, ईचागढ़ थाना क्षेत्र में स्वर्ण रेखा नदी से चोरी अवैध बालू का भंडारण किया गया। कार्रवाई करते हुए 3 बालू से लदे हाईवा को जब्त किया गया तथा तीनों वाहनों के चालक को गिरफ्तार भी किया गया। आगे पुलिस मामले की जांच कर रही है। कार्रवाई जो रात में पुलिस अधीक्षक महोदय की गुप्त सूचना पर अनुमंडल माइनिंग टास्क फोर्स के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 हाईवा चालक और 1 उपचालक की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इस तरह का जो भी अवैध माइनिंग होगा उस पर अग्रिम कार्रवाई इसी तरह की लगातार जारी रहेगी। ये बालू कहाँ से आ रहा है? ये बालू कुछ सोनाहातू क्षेत्र से और कुछ आपका पातकुम के अवैध जंगलों में स्वर्ण रेखा नदी से ट्रैक्टर के माध्यम से भंडारण किया गया था, वहाँ से लोड किया गया था और यहाँ आगे अग्रिम अनुसंधान की जा रही है और अन्य बालू कार्रवाई पर भी कार्रवाई की जाएगी। संलिप्त सभी बालू कार्रवाई पर। भारतीय ट्रेड यूनियन सीटू कोल्हान कमेटी की ओर से कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जनता से संबंधित मुद्दों को रखा गया। आज समापन 15 जून को हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम CITU सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के अखिल भारतीय जो हमारा कार्यक्रम है उसके तहत आज 15 दिन का जो लगातार कार्यक्रम पिछला 1 तारीख से शुरू किए थे हम लोग,
आज इसका समापन दिवस है। इस 15 दिन के दौरान हम आम जनता के लिए स्वस्थ, ज़रूरतमंद और गरीब के लिए खाद्य और उनके लिए सहायता, और साथ साथ मेहनत का आवाम मजदूर किसान के लिए जो काला कानून लाया गया है, उनके ऊपर जो कोरोना काल में जो छटनी जुल्म या उनका वेतन कटौती हो रहा है, इनके सुरक्षा की मांग करते हुए हम ये भी मांग करते हैं कि आम जनता के और देश के संसाधनों को बेचने का इस सरकार का जो निजीकरण और विनिवेशकरण का जो साजिश है, उनको ख़त्म किया जाए। आम जनता के लिए मुफ्त वैक्सीन, बिना रजिस्ट्रेशन वैक्सीन का हम मांग करते हैं, और वैक्सीन लेकर के कॉर्पोरेट का जो लूट है, इस पर बंद करने का हम मांग करते हैं कि 100% वैक्सीन आम जनता के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाए, सार्वजनिक संगठन में वैक्सीन बनाया जाए, और जितना भी लाइफ सेविंग मेडिसिन है उन पर 0 GST लागू किया जाए। क्या नाम हुआ? विश्वजीत देव, महामंत्री कोल्हान CITU कमेटी। आनंद मार्ग की ओर से पवन दिवस के अवसर पर हवा को शुद्ध करने के लिए पौधे का वितरण किया गया। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा दुनिया भर में मंडरा रहा है। ऐसे में पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा रूपों का कुशल तरीके से उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। आज विश्व पवन दिवस, विंड डे भी इसको बोला जाता है, हवा दिवस के रूप में आज पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज हवा का, एयर का, पवन का कितना महत्व है मनुष्य के जीवन में, खासकर इस कोरोना काल में हम लोग को पता चल गया। तो इस विंड को, इस हवा को हम लोग जो प्रदूषित कर रहे हैं, तो इस प्रदूषण को रोकने के लिए, प्रदूषण को शुद्ध करने के लिए, इससे मुकाबला करने के लिए एकमात्र उपाय है पौधारोपण। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पौधा का रोपण किया जाएगा घर में, जंगलों में, बाग बगीचों में, उतना ही इस पृथ्वी का कल्याण होगा और हवा शुद्ध होगा। इसलिए इस आज पवन ऊर्जा जो दिवस है मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। आज हम लोग भी आनंद मार्ग की ओर से इस पवन दिवस के अवसर पर लोगों के बीच में निःशुल्क पौधा वितरित किए हैं। ऐसे तो हम लोग पहले से भी करते आ रहे हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो पृथ्वी पर जो परिस्थिति बना है, नेगेटिव परिस्थिति जो बना है, इस परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए एकमात्र उपाय है पर्यावरण को बचाने के लिए पौधा का ज़्यादा से ज़्यादा रोपण किया जाए, बचाया जाए। तालाब, नदी, इन सब का भी के इसको बचाने के बारे में सोचा जाए। आप देखिए आज जितना भी मैक्सिमम जो आज से 20 साल 30 साल पहले जो तालाब था, वो धीरे धीरे सब तालाब को भर दिया गया, उससे भी पर्यावरण काफ़ी प्रभावित हुआ है। इस सब चीज़ों के बारे में, ताल तलैया जो भी है उसके बारे में सोचा जाए और ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए। इसके लिए वायु प्रदूषण पे ज़्यादा से ज़्यादा कम करने के लिए हमको पर्यावरण, पेड़ पौधे के पे रोपण पे ज़्यादा ध्यान देना होगा और पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।